हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चंस की बात की जाएगी जहां तक हमने कल पढ़ाया था। ठीक है, तो आज मेरा आयु संबंधी प्रश्नों पर सेकंड वीडियो है। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 ना देखा वो जाकर पहले उसे देखें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बेसिक बातों को हमने समझाया है। उसके बाद आप यहाँ पे आइए तो सारी बातें आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़बरदस्त टाइप के हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे पेपर में डील करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ए की आयु बी की आयु बी की आयु से 24 वर्ष अधिक है। ठीक, ये क्वेश्चन है, 24 वर्ष अधिक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद ए की आयु 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी की आयु क्या होगी, बताइए। ऑप्शन आपको दिया गया है 14 है, 18 है, 20 है, 22 है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताए, हमने ये बात आपको कल भी समझाई थी। जिन लोगों ने पार्ट 1 ना देखा हो जाकर उसे देखे। हमने आपको एक रूल बताया था कि आयु संबंधी प्रश्नों पर कैसा भी क्वेश्चन हो, हमेशा 2 स्टेप यहाँ पे काम करते हैं। हमने आपको बताया था एक स्टेप 1 होता है और एक स्टेप 2 होता है। ठीक है, इन दोनों के आधार पे क्वेश्चन को करना होगा। ठीक, स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है, जिन लोगों की बात की जा रही है उनकी एज को, आयु को सबसे पहले माना जाएगा सबसे पहले। और स्टेप 2 कहता है मानने के बाद जैसा प्रश्न में दिया होगा वैसा किया जाएगा। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 24 वर्ष अधिक है। जो ए की एज है वो बी की एज से 24 अधिक है। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बी की आयु निकालनी है, कितनी होगी। देखिए एक बात आपको बताए, आप कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले मानिए, यहाँ पे जो भी दिया गया क्वेश्चन में ढूंढिए क्या मानने वाली चीज़ कहीं पर दी गई है, उसी को लेकर क्वेश्चन में दो लोग हों, 3 लोग हों, उनकी एज को मान लीजिए आप। तो हमने यहाँ पर देखा ए और बी 2 लोगों की बात की गई है, हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करिए कि इनकी आयु में कहीं पर कोई चीज़ मानने वाली आपको दी गई है जहाँ से आप मान सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 24 वर्ष अधिक है। मतलब अगर बी की आयु हमें पता हो तो ए उससे 24 अधिक है। एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए मेरी आयु 20 साल है या किसी की आयु 20 साल है और हम आपसे कहें कि वो उससे 24 वर्ष अधिक होगा, तो आप क्या करेंगे? 20 में 24 जोड़कर आप कहेंगे सर वो 44 होगा, 44 होगा। अधिक का मतलब होता है जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले बी की आयु को x मानेंगे। ठीक है, तो a की आयु b की आयु से कितना अधिक है? 24। तो a की आयु x + 24 हो जाएगी। 24 जोड़ देंगे। ओके, अगर मान लीजिए कहता b की आयु a से 24 अधिक है तो a को मानते तो bx + 24 हो जाता। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया गया होगा जहां से आप मानेंगे। तो हमने दोनों की एज को मान लिया, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये बताइए आपने यहाँ से माना है, क्या यहाँ से नहीं मान सकते? जो दोगुनी बोल रहा है, डबल कह रहा है, बिल्कुल मान सकते हैं। मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन देंगे वहाँ पे 2 केस देता है। आप एक का इस्तेमाल मानने में कर लीजिए और एक का इस्तेमाल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा उसमें कर लीजिए। चाहे इससे मान लीजिए, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इससे मानकर इससे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, चाहे जैसा क्वेश्चन हो किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पे आपको मानना आसान दिखे वहाँ से एज को माना करिए। तो हमें ठीक ठाक दिखा तो हमने मान लिया। ठीक है, स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा किया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल बाद, तो सबसे पहले 2 साल बाद की बात की गई है। तो हमने आपको कल समझाया था 2 साल बाद का मतलब है जोड़ा जाएगा। तो एक ही आयु में 2 जोड़ दिया, तो जब 2 जोड़ेंगे तो 26 होगा, ओके। और बी की आयु में 2 जोड़ दिया तो x + 2 होगा। ये ए और बी की वर्तमान आयु है, ठीक है। और जब 2 साल बाद के लिए 2 जोड़ा तो 2 साल बाद की एज आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। हमने बताया था जैसा क्वेश्चन में कहेगा या जैसा दिया होगा वैसा करेंगे। तो ए की जो आयु है 2 साल बाद, वो 2 साल बाद बी की आयु से बी की एज से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाने का मतलब है दोगुनी के बराबर हो जाएगी, तो उसको बराबर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x + 26 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आएगा और ये प्लस का 4 आ गया, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये x उधर जाएगा, तो जब 2x से x उधर जाके घट के x बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट समझ पा रहे होंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो 26 से 4 घट के 22 बचेगा और यहाँ से आप देखेंगे तो x का मान 22 निकल के आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में b की एज पूछ रहा है, तो यहाँ पे b की एज कितनी है 22, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है ए की एज कितनी होगी, तो 22 को यहाँ रखते, 22 और 24 को जोड़कर आंसर निकाल लेते, 46 करेक्ट होता, ठीक है। तो आप मेरी बातें समझ गए होंगे। सबसे पहले मानेंगे, मानने के बाद जैसा कहेगा वैसा करेंगे, ठीक। 2 चीज़ें दी जाएंगी, आप किसी का इस्तेमाल मानने में करिए और बाकी जो दूसरा केस है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे, सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी आपको, ठीक है। लास्ट तक रहिए, आज अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, ज़बरदस्त टाइप के हैं। थोड़ा सा आज का वीडियो बड़ा होगा, लास्ट तक रहिए। आप नौकरी करने के लिए आए हैं तो ये रब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस बार आपको नौकरी करनी है, उसके लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी करिए, कुछ भी करना पड़े आपको, ठीक है। बाकी हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, बस आप लोग भी थोड़ा मेरा ध्यान रखा करिए, सपोर्ट करिए, शेयर वेयर करा करिए, दोस्तों को बताइए। एक और देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 साल पहले की बी की आयु से दोगुनी होगी, डबल होगी, ठीक। आप लोग भी साथ में नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आप सिर्फ देख के समझ लेंगे अच्छी बात है, लेकिन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। इनको सबको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। फिर कह रहा है ए बी से 9 साल छोटा है, ठीक। तो बी की आयु क्या होगी? ऑप्शन लिखते हैं, 21 है, 19 है, 39 है, 49 है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले 2 स्टेप हैं मेरे पास। स्टेप नंबर पहला माना जाएगा, स्टेप नंबर दूसरा मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा करेंगे, ठीक है। चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ही किया जाएगा। तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़कर ये देखिए कि कहीं पर ए और बी के बारे में बात की जा रही है, क्या कुछ ऐसा दिया है जहाँ से ए बी की आयु को मान सकते हैं, तो उसी के आधार पे ए बी की आयु को मानेंगे। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, कह रहा है कि 10 साल बाद ए की आयु 10 साल पहले की बी की आयु की दोगुनी है, डबल है। ए बी से 9 साल छोटा है, बी की आयु बताइए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, कह रहा है ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, यहाँ से माना जा सकता है। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से मानिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि नहीं यही मानेंगे, जहाँ मन करे वहाँ मानिए, ठीक है। तो हमें ये ठीक ठाक दिख गया, हमने कहा चलो मान लेते हैं। क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से, किससे, बी से 9 साल छोटा है। तो अगर बी को हम x माने तो ए जो है वो 9 साल छोटा हो गया। छोटे का मतलब है 9 घटा दिया।
तो ए जो है वो बी से 9 साल छोटा था, तो 9 घटा के लिख दिया। ठीक है, तो मेरा स्टेप 1 पूरा हो गया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा करेंगे, और आप एक एक स्टेप को पढ़िए। कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा। आप एक एक शब्द को पढ़िए, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद ए की आयु। तो ये ए क्या है? वर्तमान है, यहाँ पे प्रेजेंट एज है दोनों। तो हमें क्या कह रहा है? 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 जोड़ दिया। भाई अगर वर्तमान में 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद पहुंच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 10 जोड़ दिया, तो ए की 10 साल बाद की आयु आ गई। जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए, एक एक शब्द को पढ़िए आप, मतलब कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, जो कह रहा है वो करिए। तो एक बार फिर क्वेश्चन में कह रहा है 10 साल पहले, 10 साल पहले, पहले है यहाँ बाद में है, जो कहेगा वही करेंगे। पहले बी की आयु, बी की, तो यहाँ पे हमने 10 घटा दिया। 10 क्यों घटाया? क्योंकि बी की आयु 10 साल पहले कह रहा था, तो बी को लिए 10 साल पहले कर दिया। बी यहाँ पे एक्स था, उसमें माइनस कर दिया, तो 10 साल पहले आ गया। और ए की आयु 10 साल बाद कह रहा था, तो 10 जोड़ दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है से दोगुनी होगी। किसकी आयु? ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। तो जो ए की आयु है, ये ए की आयु है, वो बी से क्या होगी? बी की आयु से दोगुनी होगी। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी कर दी। देखिए इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने 2 गुना उधर क्यों करा, इधर क्यों नहीं करा। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए बात आप बताइए, ए है और बी है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त टाइप से। ये है 20, ठीक, और ये है 10। ए के पास 20 रुपए है, बी के पास 10 रुपए हैं, ठीक। अगर हम आपसे ये कहे ए के पास बी से दोगुने रुपए हैं, ए के पास बी से दोगुने रुपए हैं, किससे? बी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के पास रुपए हैं वो बी का दुगना है, मतलब दुगने के बराबर हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ए के पास जो रुपए हैं वो बी के दुगना है, बी से दुगने हैं, डबल हैं, मतलब दुगने के बराबर हैं। तो देखिए 20 बराबर नहीं आ गया। ओके, तो जो क्वेश्चन में कहेगा ए की आयु बी से दुगनी है, तो बी में गुणा करेंगे, जिससे कहेगा वहां गुणा किया जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसे पूरे को सॉल्व करते हैं। ये आ गया x + 1, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 10 में से 9 गया, 1 बचा। ये 2x माइनस का 20 आ गया, x को उधर भेजेंगे, घटकर x बचा, 20 इधर आके प्लस होगा, और 1 में जुड़कर 21 आ गया। x का मान 21 आया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में b की आयु पूछा है और यहाँ पर b की आयु x है, तो इसका मतलब 21 वाला करेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए एक ही निकालना होता तो 21 में से 9 को घटा के आप एक ही निकाल सकते थे, आसानी से कर लेंगे। तो देखिए आपने, भले हमने अभी 2 ही क्वेश्चन बताए, अभी ढेर सारे हम और लेंगे, लेकिन आप इतना तो समझ गए हैं कि आखिर क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 ढूंढना है कि कहाँ पे ऐसा दिया गया है माना जा सके। उसके बाद एक एक शब्द, एक एक वर्ड पढ़िए, जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाइए। एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। और देखते हैं थोड़ा सा और, अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है, थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम है, तो उसे दूर करेंगे हम। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया लग रहा हो तो लाइक वे करा करिए, इसमें शर्माइए मत, और इसमें बिल्कुल भी आप सपोर्ट करिए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइक करने में भी सोचते हैं लाइक करे या ना करे, अरे छोड़ो हटाओ, दिल करे तो कर दिया करिए, ना दिल करे मत करिए। अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिए। एक और देख लेते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, 2-4 अभी और लेंगे, अभी आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। कह रहा है ए और बी, ठीक, ए और बी की वर्तमान। देखिए एक बात आपको बताए, अगर कभी आपसे वर्तमान कहे तो वर्तमान का मतलब तो वो वर्तमान ही है, आज की बात कर रहा है। लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो तब भी वहाँ पे आज ही की बात मानी जाती, प्रेजेंट ही एज की बात कर रहा है वहाँ पे। आयु का योग 60 वर्ष है, 60, ठीक है। 6 वर्ष पहले
ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी, दोगुनी थी। देखिए आप लोग अगर सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही रहा, थोड़ा सा और सपोर्ट करिए तो जल्दी आपको लाइव मिलने वाले हैं। 1.5-2 घंटे की क्लास रखेंगे, एक एक दिन में मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे लेंगे और थोड़ा तेज़ी से सिलेबस कवर होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करिए भी, ठीक है। दोस्तों को बताया करिए कि वो पढ़े यहाँ से। देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग हमें 60 दिया गया है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी, ए की आयु कितनी होगी? ऑप्शन है आपका 40, 36, 42, 38। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट है, एक स्टेप 1 है और एक स्टेप 2 है। ठीक, स्टेप 1 कहता है सबसे पहले क्वेश्चन को माना जाएगा। पूरे क्वेश्चन में कुछ भी आप ढूंढ लाइए जहां से माना जा सके, आप मान लीजिए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा, ए और बी की वर्तमान आयु का हमें सम दिया गया है, योग दिया गया है। फिर कह रहा है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी और ए की आयु पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पे आपको मानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम आपको बताते हैं। ए और बी को निकालना है, हमने ए को एक्स मान लिया, ठीक है, या बी को एक्स मान लीजिए, आपको जो बेहतर लगे, जो मन करे वो मानिए, लेकिन ए निकालना था तो उसे एक्स मान लिया। अभी आपसे छोटा बड़ा कह रहा था तब भी आप मान ले रहे थे। इस बार क्या करेंगे, दोनों का सम हमें दिया गया है 60। तो अगर एक की आयु, एक की एज एक्स है और अगर दोनों का सम 60 है, तो अगर 60 में से एक की आयु को माइनस कर दे तो दूसरे की निकल आएगी। आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी जिनकी एज का सम 60 दिया गया है, अगर आपसे हम कहें कि एक की आयु 20 है तो दूसरे की क्या होगी, तो आप तुरंत 60 में से 20 को घटाएंगे तो दूसरे की 40 होगी, बता देंगे। ठीक है ना, मतलब एक की पता हो, दोनों का सम पता हो तो घटाकर दूसरे की एज निकलती है। तो वही काम हम यहाँ घटा के मान लेंगे, ये भी मान सकते हैं, तो हमने मान लिया। अब एक काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने रूल नंबर 2 पे, स्टेप 2 पे आते हैं। हमने बताया था जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा करेंगे। आप एक एक स्टेप, एक एक शब्द को पढ़कर क्वेश्चन को करिए। देखिए क्या कह रहा है, 6 साल पहले, तो दोनों की आयु की बात कर रहा है 6 साल पहले। तो सबसे पहले ए में 6 घटाया, पहले के लिए घटाते हैं, कल बताया था। और जो बी की एज दी गई है 60 माइनस एक्स, इसमें भी 6 घटा दिया, क्योंकि उसने आपसे 6 साल पहले की बात की है। अगर बाद की कहता तो हम जोड़ देते। अभी आपने देखा था ए बी में पहले बाद दोनों को एक साथ लिया था, तो वो भी कर लेंगे। तो दोनों में 6 घटा दिया, क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात की है। कह रहा है ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी। तो अभी हमने आपको ये बात बताई थी, ए की आयु, ए की एज बी की एज से डबल थी, डबल के बराबर कर दिया। डबल थी का मतलब बराबर थी, ठीक है, बराबर रख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, x माइनस 6, ये दोनों देखिए सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, ठीक है। तो दोनों जब यहाँ से घटेंगे तो ये बचेंगे, यहाँ से 54 बचेंगे, और 54 का 2 से गुणा होकर 108 आ गया, माइनस का 2x। बड़ी बात समझ रहे हैं? देखिए दोनों घट के 54 होगा, 54 का 2 से गुणा होकर 108, 2 का अंदर गुणा होकर 2x। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर आके मिलकर 3x बनेगा, और ये 6, क्योंकि इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, जुड़ गया, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो दोनों मिलकर 114 आ गई। 3 से काटेंगे, 3 3 9, ठीक। यहाँ से 2 आया, 2 8 24, 2 4 24, 3 8 24, x का मान 38 आ गया। और हमें ए की एज निकालना था और ए की एज हमने x मानी थी, तो 38 करेक्ट आंसर आ गया। ओके, अब एक बात आपको बताए, अगर ए की निकालना हो तो ए की निकाल आएगी, बी की निकालना हो तो बी की निकाल लेंगे। जब दोनों की एज आप निकाल लेंगे, प्रेजेंट वाली, वर्तमान वाली, तो आपसे 2 साल बाद, 4 साल पहले, 3 साल बाद कुछ भी पूछे, आप उतना जोड़ घटा के निकाल लेंगे। अनुपात पूछे, रेशियो पूछे, तो सारे काम किए जा सकते हैं। मतलब एक बार अगर आपको दोनों की एज मिल गई तो उसे जो पूछना हो, उसका जो मन करे वो पूछ ले, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से आंसर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अब तो समझ गए होंगे कि आखिर क्या करना है। हमने काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की है कि पेपर में आखिर कैसे करना है। देखिए एक बात आपको बताए, आप चाहे तो इसको मानकर ये कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा।
अरे ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो ना हो पाए, आप इसको मानिए दुगना और इससे आंसर निकाल लीजिए, तो वो भी हो सकता है। एक दो और क्वेश्चन लेंगे, आप वैसे भी करके दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक और देख लीजिए, जो थोड़ी बहुत और समस्या है तो उसको भी दूर कर दे रहे हैं आप, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारी समस्याओं का हल है मेरे पास। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एज वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो एज का जो टॉपिक है वो रेशियो के बाद पढ़ाते हैं हम, तो इसीलिए पहले रेशियो पढ़ा के हमने एज पढ़ा दिया है। इसके बाद आपको साझेदारी पढ़ा देंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व, ठीक, 10 वर्ष पूर्व मोहन की माता की आयु, अभी तक हम बार बार ए बी ले रहे थे, इस बार हमने नाम भी ले लिया है। ऐसे ही क्वेश्चन ए बी करके हमने आपको बताया, ए और बी माना है, आप वहाँ पर कोई भी नाम दे देगा तब भी कर लेंगे। 10 वर्ष पूर्व मोहन की माता की आयु, उसकी आयु से, ठीक है, उसकी आयु से चौगुनी थी, 4 टाइम्स थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु महेश की आयु से, मोहन की आयु से, मोहन की आयु से दोगुनी होगी। ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ से आपको लगभग मज़ा आ जाएगी, मतलब लगेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया है। तो हमसे कह रहा है कि मोहन की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु कहे, अगर ना कहे तो मान लिया करिए वर्तमान ही की बात कर रहा है। ऑप्शन ले लेते हैं, 25, 25 है, 15 है, 20 है, 30। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि सर अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है, मतलब अब सारे क्वेश्चंस आसानी से डील किए जा सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले माता और मोहन 2 लोग हैं, हमने माता जी को यहाँ लिख दिया और मोहन को यहाँ लिख दिया, 2 लोग हैं, ठीक, ए बी भी मान सकते थे, जैसा था क्वेश्चन वैसा ले लिया। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप 1 माना जाएगा, तो यहाँ पे मोहन और माता दोनों को मानना पड़ेगा, और मानने की बात क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होगी, आप कुछ भी दिया जाए उससे मान सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन फ्री। ये ना समझिए कि अगर इससे मान लेंगे तो उसमें गलत हो जाएगा, उससे मान, अरे जो आपका मन करे वो मानिए, क्वेश्चन की बात से मानिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व मोहन की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, 10 वर्ष बाद माता की आयु मोहन की आयु से दुगनी होगी। मोहन की आयु बताइए। कुछ ऐसा हमें सीधा सा नहीं दिख रहा है कि माना जा सके, लेकिन आप एक काम करिए, माता की आयु उसकी मतलब मोहन की आयु से चौगुनी थी, मिल गया हमें मानने वाला। ना मन करे आप इससे मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मानिए। हमने ये मानना है तो हमने क्या किया, मोहन को x माना, तो माता की आयु क्या हो गई 4x, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कौन सी है, 10 वर्ष पूर्व, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 10 वर्ष पूर्व की है। मानने को आप मान लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा 10 वर्ष पूर्व की है ये, ठीक है। अब एक स्टेप एक जो यहाँ पे था वो पूरा हो गया, मान लिया। स्टेप सेकंड क्या कहता है, मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में कहे या जैसा दिया हो वैसा किया जाएगा। तो क्वेश्चन में दूसरी वाली जो बात कही है उससे आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो मानने में इस्तेमाल कर लिया, यहाँ से पढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ 10 साल पहले एक व्यक्ति की आयु 20 थी, ठीक है, 10 साल पहले 20 थी, याद रखिएगा, और हम आपसे कहें कि 10 साल बाद कितनी होगी, तो आप जानते क्या करेंगे, अगर 10 साल पहले उसकी 20 थी तो पहले 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान में वो 30 साल का होगा। भाई 10 साल पहले 20 थी ना, 10 साल पहले 20 थी, तो 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान में कितना होगा 30,
और आपसे कह रहा है 10 साल बाद, तो वर्तमान में फिर 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद पहुंच जाएंगे 40। मतलब एक बार 10 जोड़ना पड़ा वर्तमान में आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए, और एक बार फिर से 10 जोड़ना पड़ा 10 साल बाद के जाने के लिए, क्योंकि 10 साल बाद की बात उसने की आपसे। तो यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 10 वर्ष पूर्व है और हमें लाना कौन सा है, 10 वर्ष बाद। तो पहले 10 जोड़ेंगे 10 साल पूर्व में, पहले 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान आएगी, और वर्तमान में फिर से 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद जाएगी, मतलब टोटल 20 जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे माता में 20 जोड़ेंगे तो ये 10 साल पूर्व से डायरेक्ट 10 साल बाद पहुँचेंगे, और मोहन में भी 20 जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट 10 साल पूर्व से 10 साल बाद पहुँच गए। तो हमने एक एक शब्द को पढ़ते जाइए, करते जाइए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। 10 वर्ष बाद कहा था, हमने 10 वर्ष बाद बना लिया, 10 वर्ष पूर्व से डायरेक्ट 10 साल बाद बना लिया। अब क्या कह रहा है, माता की आयु मोहन की आयु से दोगुनी होगी, मोहन की आयु से दोगुनी होगी। तो माता की आयु मोहन की आयु से दोगुनी होगी, दोगुनी कर दिया। एक बात आपको बताए, वैसे भी माता की बात की जाए या किसी बड़े की बात की जाए तो हमेशा जब दुगने की बात करेगा तो हमेशा छोटे वाले में गुणा होके बराबर बनेगा। आप खुद सोचिए, बड़े के बराबर रखने के लिए गुणा किस में किया जाएगा, छोटे में। तो ये समझने के तरीके हो सकते हैं। कभी मान लीजिए कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर ले कि छोटे में ही गुणा होके बड़े के बराबर बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहाँ से देखिए, सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। सॉल्व करेंगे, 4x + 20 ये मल्टीप्लाई होके 2x + 40। अब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 4 इधर है, ये 2x इधर आके माइनस होके घट के 2x बचेगा, ये 20 उधर जाके 20 बचेगा, सब्ट्रैक्ट होके प्लस है उधर जाके माइनस होगा। 2 से काटेंगे 10 बार में, x का मान 10 आ गया। अब अगर आपसे हम पूछे माता की आयु तो आप कहेंगे 40, निकालना किसकी, मोहन की, और मोहन की आयु यहाँ रखेंगे आप तो 10 वर्ष होगी। लेकिन एक बात समझिएगा, ऑप्शन में 10 अगर दे दे तो जल्दबाजी में टिक मत करिएगा। यहाँ पे ये कौन सी है, 10 वर्ष पूर्व की है, मतलब मोहन 10 साल पहले 10 साल का था। तो प्रेजेंट निकालने के लिए, वर्तमान निकालने के लिए 10 साल पहले 10 था तो 10 बढ़ के आज कितना हो गया है, 20। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से आपने एक बात और सीख ली, और थोड़े से जो आपके अंदर डाउट थे, वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। और देखते हैं, अभी आप टेंशन ना लीजिए, अभी आपकी और समस्याओं का समाप्त करेंगे हम, लास्ट तक आपको बिल्कुल हम पक्का करके जाएंगे आज। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 20 वर्ष पहले मेरी आयु, बढ़िया क्वेश्चन है। 20 वर्ष पहले मेरी आयु, ठीक, वर्तमान आयु की 1/3 थी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है। बड़ा आसान है, ठीक है। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। अकेले एक ही आदमी की बात हो रही है, 30 है, 36 है, 25 है, 21 है। मेरी का मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसकी बात की जा रही है। अब देखिए, 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी मेरी वर्तमान आयु, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या है, माना जाएगा। और किसके बारे में बात हो रही है, कोई व्यक्ति है मेरी जो कह रहा है अपने बारे में। तो हमने इस व्यक्ति की आयु को मान लिया x, ठीक है। स्टेप 1 पूरा हो गया। एक आदमी की बात की जा रही थी, उसकी एज को हमने x मान लिया। अब जैसा क्वेश्चन में कहे, एक एक शब्द पढ़ के वही काम करिए। क्या कह रहा है, 20 वर्ष पहले मेरी आयु, तो ये बताइए वर्तमान माना है, जब भी मानेंगे प्रेजेंट माना है, हमने यहाँ पे वर्तमान निकालनी, वर्तमान माना है। तो 20 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे हम, 20 वर्ष घटा दिया, तो 20 वर्ष पहले की आयु आ गई। एक एक स्टेप वही करिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए आप। 20 वर्ष पहले मेरी आयु, 20 घटा दिया,
वर्तमान आयु का वर्तमान हमने क्या मानी है? वर्तमान हमने x मानी। वर्तमान आयु की 1/3 था, तो वर्तमान आयु का 1/3 के बराबर कर दिया। ओके, 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/3 था, उसके बराबर रख दिया। अब यहाँ से पूरे को सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर गुणा होके 3x आएगा, 3 का 20 से होके 60 आ गया, और x का 1 से होकर x आ गया। ये इधर आके घटेगा तो 2x बचेगा, 60 उधर जाके प्लस हो गया, 2 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, x का मान 30 आ गया, मतलब मेरी वर्तमान आयु 30 आ गई, 30 वर्ष आ गई। ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक आदमी की बात की जा रही है, और एक ही आदमी के मतलब एक ही आदमी की पूरी बात है। ऑप्शन आपको पता है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? हमने पहले ऑप्शन को माना सही है कि नहीं, हम ऑप्शन को चेक करते हैं। एक ऑप्शन, चाहे 30 यहाँ लास्ट में होता तब भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे? 20 वर्ष पहले, तो अभी कितना है 30, तो 20 साल पहले कितना होगा 10। सोच सकते हैं, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। वर्तमान आयु का 1/3 है, 1/3 है। क्या वर्तमान आयु का 1/3 नहीं है? बिल्कुल है, मतलब 20 साल पहले की जो एज है वो वर्तमान का 1/3 होगी। ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन आप बेसिक पर काम करिए। समझ पा रहे हैं? तो आप रूल समझ गए होंगे। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको मानना है, मानने के बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करना है, चाहे कैसा क्वेश्चन हो। ठीक, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके पास हों उनको जाकर प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चंस आपके साथ हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो कल फिर एक और रहेगी वीडियो, जो क्वेश्चंस बचे होंगे उन्हें कल फिर देखेंगे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपकी होगी। और बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।